जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। जैसा आपको पता है, जब आप रिटायर होते हो तो उसके बाद 15 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जाता है, अगर आप रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का ऑप्शन आप चूज करते हैं। लेकिन दोस्तों काफी पूर्व सैनिक मेरे से कहते हैं, पेंशनर्स कहते हैं कि हमारे 15 साल तो खत्म हो गए, लेकिन 15 साल के बाद भी हमारी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, जैसे कि स्पर्श काटता है या फिर बैंक काटता है। अब दोस्तों आपका 15 साल के बाद भी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा क्यों काटा जाता है, एक जानकारी मैं आपको दूंगा आगे। और स्पर्श ने भी यही बताया है कि स्पर्श किस वजह से 15 साल के बाद भी आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटता है। यानी 15 साल का पीरियड कब से काउंट होता है, रिटायरमेंट के बाद से या फिर जब आपको कम्यूटेशन का पैसा दिया जाता है आपके खाते में, जब से। तो दोस्तों स्पर्श ने एक छोटी सी जानकारी दी है जो मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जीवन जीने की यापन लागत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन पेंशन सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही और डीएडीआर आपका बढ़ रहा है सिर्फ 2%। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट आई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीए कम होने से कमजोर रह सकता है फिटनेस फैक्टर। जी हां दोस्तों, डीए आपका ज्यादा नहीं है जनवरी 2026 से, इस वजह से आपका फिटनेस फैक्टर कमजोर हो सकता है, कम हो सकता है। इसी पे दोस्तों एक जानकारी आई है कि किस तरीके से डीए के कम होने से उसका प्रभाव फिटनेस फैक्टर पे पड़ता है। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएडीआर 60% मर्ज 8 सीपीसी से पहले। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में भी लिखा हुआ है, 8th पे कमीशन से पहले खुशखबरी, डीए का मर्ज होना पक्का हो गया, कर्मचारियों पेंशनर्स में खुशी, डीए 60% मर्ज। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी लागू होने से पहले डीएडीआर 60% को मर्ज करा जाएगा वेतन आयोग के द्वारा। जब वेतन आयोग बैठकर रिपोर्ट बनाएगा 8 सीपीसी पे, और उसी टाइम फिटनेस फैक्टर भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक फेडरेशन है, एनपीएस की फेडरेशन है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल उनके लीडर हैं, उनके द्वारा वित्त मंत्री जी को एक लेटर भेजा गया है। जी हां दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है 8 सीपीसी पर, ताकि 8 सीपीसी की रिपोर्ट जल्द से जल्द वेतन आयोग सरकार को सौंप दे। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर है जो आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, एडवांस में जानकारियां पाना चाहते हैं, तो तुरंत आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां लेटरों के आधार पर आपको मिल सके और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पेंशनर की पेंशन में से 15 साल के बाद भी कटौती कर रहा है कम्यूटेशन की, क्योंकि 15 साल का पीरियड गिना जाएगा जब आप रिटायर हुए हो, उसके बाद जब आपको कम्यूटेशन का पैसा मिला है। जब से पेंशनर्स रिटायरमेंट के बाद से 15 साल काउंट कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आपके 15 साल पूरे हो गए, अगर आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, तो दोस्तों फिर आप कंप्लेंट डालते हैं, चाहे तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें या फिर बैंक में डालें या फिर कहीं भी डालें जहां से आप पेंशन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों स्पर्श क्या बताता है, अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, अब स्पर्श क्या कहता है, परिवर्तित पेंशन के लिए 15 वर्ष की पुनर्स्थापना अवधि कर्मचारी द्वारा एक मुश्त परिवर्तित राशि प्राप्त जमा होने की तिथि से शुरू होती है। इसका मतलब क्या है,
कि जब आप रिटायर हुए हो और उसके बाद जब जिस महीने कम्यूटेशन का पैसा आपके खाते में आया है, तो दोस्तों उस दिन से आपके 15 साल काउंट करे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब काफी पेंशनर्स तो रिटायर हो गए, उन्होंने कम्यूटेशन ले रखा है, उनके 15 साल भी पूरे हो गए, लेकिन तभी भी कुछ पेंशनर्स की पेंशन में से रिकवरी करी जा रही है कम्यूटेशन की। क्योंकि दोस्तों जो 15 साल काउंट करे जा रहे हैं वो करे जा रहे हैं जब आपके खाते में कम्यूटेशन का पैसा है, ना कि रिटायरमेंट की डेट के बाद से। तो दोस्तों यही जानकारी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अक्सर पेंशनर्स को देता रहता है कि आपके 15 साल तभी काउंट होंगे जब कम्यूटेशन का पैसा आपने रिसीव किया है आपके खाते में, जब से 15 साल काउंट होंगे, ना कि रिटायरमेंट की डेट के बाद से। यही स्पर्श ने जानकारी दी है, ना कि सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्षों के बाद पेंशन का घटा हुआ हिस्सा पूरी तरह बहाल कर दिया जाता है। महंगाई राहत मूल बिना घटाई गई पेंशन पर दे रहती है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जब आपके खाते में कम्यूटेशन का पैसा आएगा जब से ही 15 साल काउंट होंगे, रिटायरमेंट की डेट के बाद से 15 साल काउंट नहीं होंगे। कई बार दोस्तों पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं, पूर्व सैनिक कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे तो 15 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक हमारी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, हमारी रिकवरी पूरी नहीं हुई, हमें फुल पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों एक बार आप अमाउंट चेक कर लीजिए। जैसे अगर आप मार्च में रिटायर हुए हो, अगर कम्यूटेशन का पैसा आपको जून में मिला है तो दोस्तों जून से 15 साल आगे के लिए काउंट होंगे, ना कि मार्च से। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, जीवन जीने की यापन लागत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी पेंशन सैलरी नहीं बढ़ रही। डीएडीआर बढ़ रहा है सिर्फ 2% आजकल की महंगाई में। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा जनवरी 2026 की। जीवन यापन की लागत यह बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा। फिर वास्तविक मूल्य सिकुड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा है, आमदनी है, वो आपकी सिकुड़ रही है, वो नहीं बढ़ रही। अपेक्षित दैनिक भत्ता वृद्धि केवल 2%। जी हाँ दोस्तों, आपकी जरूरतें बढ़ गई, जो आप सामान ले रहे हैं मार्केट में उन सामानों की कीमतें बढ़ गई, लेकिन आपका पैसा वहीं के वहीं है, आपकी सैलरी वहीं के वहीं है। ऐसा क्यों? महंगाई के जमाने में जब आपका पैसा बढ़ेगा जरूरतों के हिसाब से, तब आपको फायदा होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों जीवन यापन की लागत बढ़ गई, वास्तविक मूल्य सिकुड़ रहा है, पैसा आपका सिकुड़ रहा है, डीएडीआर उतना नहीं बढ़ रहा महंगाई के हिसाब से, सिर्फ 2% बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसका नुकसान किसे है? आपको है, मुझे है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, कृषि विभाग बस दबे पाप चल रहा है, बढ़ती कीमतें, मामूली राहत, वही पुरानी कहानी। जी हां दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन पैसा आपका नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों सीधा सा यहां पे सरकार का फायदा हो रहा है। जी हां दोस्तों, सरकार का फायदा और आपका नुकसान। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये अभी की रिपोर्ट में आपको समझा रहा हूं, जनवरी 2026 की। महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं अगले पॉइंट में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, तीसरा पॉइंट है, डीए कम होने से कमजोर रह सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, यानी महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर है सिर्फ 60%। तो दोस्तों 60% का आपकी पेंशन और सैलरी पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर पे भी प्रभाव पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जितना एरियर आपको 60% डीएडीआर का मिल जाएगा आगे चलकर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पूरे 10 साल में डीए 125% की तुलना में 60% ही पहुंच रहा है जनवरी 2026 से। जी हां दोस्तों, अभी आपका डीएडीआर 100% से ऊपर हो जाना चाहिए था। पूरे 10 साल यहां पे खत्म हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, पूरे 10 साल यहां पे आप समझ लीजिए खत्म हो गए। अभी आपका डीएडीआर है सिर्फ 60%। 1/1/2026 से यही आपको मिलेगा 60%। अगर आप 7 सीपीसी की बात करें, 6 सीपीसी की बात करें, तो दोस्तों 7 सीपीसी में सबसे कम डीए 60% और 6 सीपीसी में
सबसे ज्यादा डीए 125%। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 1116 यानी 7 सीपीसी में डीए था 125%, 1116 को, जब दोस्तों 6 सीपीसी पूरा खत्म हुआ। अब दोस्तों 11/2026 से 8 सीपीसी आपको मिलना है, तब आपका डीए कितना है 60%। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस देखिए, कहां 125% और कहां 60%। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका असर पड़ेगा। 125% डीएडीआर पे आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.577 सीपीसी का। अब 60% डीएडीआर पे आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92। जी हां दोस्तों, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये पे कमीशन की रिपोर्ट है। बढ़ोतरी सरकार ने करी सिर्फ 14.3% की, और अब आपकी बढ़ोतरी हो सकती है 14% से 30% के बीच में, ये अनुमानित है। यानी डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर यहां पे ज्यादा नहीं बन रहा। इस वजह से हम डिमांड कर रहे हैं हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की। जो संगठन है या फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड कर रहे हैं हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की, ताकि डीएडीआर के रेट का प्रभाव हमारे फिटमेंट फैक्टर पे ना पड़े। हालांकि वो सरकार देखेगी, वेतन आयोग देखेगा कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर कम करे या फिर वो ज्यादा करे। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे समझा दिया, एग्जांपल समझा दिया कि किस तरीके से डीएडीआर का रेट का असर फिटमेंट फैक्टर पे पड़ता है। अभी आपका 1.92 बन रहा है डीएडीआर के रेट के हिसाब से। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं महंगाई कहां है पूरे 10 साल में। क्या सिर्फ इतनी महंगाई रही जिससे आपका सिर्फ 60% डीएडीआर ही हो रहा है? क्या सिर्फ इतनी महंगाई है? बिल्कुल भी नहीं, आप खुद ही बात जानते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीएडीआर 60% मर्ज 8 सीपीसीसी से पहले। जी हां दोस्तों, आपका 60% डीएडीआर मर्ज किया जाएगा जब फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये काम बहुत पहले ही हो जाएगा वेतन आयोग के द्वारा, जब वेतन आयोग 8 सीपीसी पर रिपोर्ट बनाएगा। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग पहले से ही तैयारी कर लेगा फिटमेंट फैक्टर निकालने की, और फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। तो 1/1/26 से जो आपका डीएडीआर है 60%, उसे मर्ज किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, और वो भी 8 सीपीसी से पहले। और मिलेगा कब आपको? जब सरकार 8 सीपीसी लागू कर देगी। तो दोस्तों 60% आपका डीएडीआर मर्ज होगा, वो भी वेतन आयोग के द्वारा, जब वेतन आयोग 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर बनाएगा या फिर 8 सीपीसी पर काम करेगा। और यह काम 8 सीपीसी लागू होने से पहले ही हो जाएगा, जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। फिर दोस्तों 200 दिन में रिपोर्ट सबमिट करे वेतन आयोग सरकार को। जी हां दोस्तों एक लीडर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। ये लीडर हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के। इनके द्वारा लेटर लिखा गया है वित्त मंत्री जी को, और डिमांड करी गई है कि 200 दिन के अंदर वेतन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी से यह आग्रह किया है। आप ऊपर देख रहे हैं, वित्त मंत्री जी को यह एड्रेस करा है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ कराने और समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निवेदन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध किया है ताकि वेतन आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट 200 दिन के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंप दे 8 सीपीसी पर, और जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम खत्म करे। तो दोस्तों इसी पर ये लेटर लिखा गया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है कि 8वें वेतन आयोग को तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किए जाएं। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि आप वेतन आयोग को कहें कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम करे, तथा आयोग को यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं कि वह 200 दिनों की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करे, ताकि जल्द से जल्द सरकार भी 8 सीपीसी का गठन करे, ताकि कर्मचारियों को बिना अत्यधिक विलंब के वेतन आयोग का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इसके संबंध में यह लेटर लिखा है वित्त मंत्री जी को, यानी 200 दिन के अंदर वेतन आयोग रिपोर्ट सौंप दे सरकार को, और उससे पहले वेतन आयोग पूरा काम खत्म कर ले 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों
ये सब लेटर लिखे गए हैं। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।